बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असांजी ऐं अव्हां जी गुफ़्तगू जेका पहिरें पार्ट में थी आहे उहा ससी पुनू जे बारे में, हुन दौर जे बारे में थी, जिते असां इन ॻाल्हि ते मुकमल कयो हो त आसार क़दीमा जेको आहे मौजूदु आहे ऐं दलोराए जो आसार क़दीमा मां पाण उते वियो आहियां। उते को माण्हू वञे थो, कंहिं बि मौसम में तव्हां वञो, तमामु शदीद गर्मी उते हूंदी आहे ऐं माण्हू खे बेचैनी थींदी आहे त उहो जल्द में जल्द उहो इलाइक़ो छॾे। जिते अलाह साईं जो अज़ाब नाज़िल थींदो आहे उन्हनि इलाइक़नि खे मतिलबु घुमण फिरण जी का जॻह कोन्हे। हाणे असां जेका ॻाल्हि पिए कई त ससी पुनू जी, त ससी खे जॾहिं उनजे वालिद साहब हिकिड़े संदूक में रखी करे ऐं दरिया में वहाए छॾियो, उहा दरिया में वहंदी वहंदी अची जेको आहे सो भंभोर जे भरिसां उहा पेती जेका आहे त किनारे ते लॻी। उते जेके धोबी हुआ कमु करण वारा, उन्हनि उहा पेती खईं ऐं उते जो हिकिड़ो मशहूरु धोबी हो जंहिंजो नालो मोहम्मद हो, जंहिं वटि तक़रीबन 100 खनि कारीगर कमु कंदा हुआ, उहे जेके धोबी उन जा हुआ उहे खणी उन वटि विया। उन धोबी खे को औलाद न हो ऐं जॾहिं हुन संदूक खोली त हुन में हिकिड़ी बेबी नंढड़ी हुई मौजूदु, ॾाढी ख़ूबसूरत माणक मोती। ये पुनू की जो हम बात कर रहे थे कि ससी पुनू, जब ससी की पैदाइश हुई और उन लोगों को ये पता चला कि ये जो बच्ची है उसकी शादी दूसरे मज़हब में होगी, तो उन लोगों ने उस बच्ची को दरिया के हवाले कर दिया एक संदूक में डालकर। और वो संदूक जो था वो बहता बहता भंभोर के पास किनारे पे लग गया। भंभोर में एक धोबी रहता था जो बहुत बड़ा धोबी था और उसके 100 के करीब जो थे वो कारीगर थे, काम करते थे। वो उस संदूक को लेकर और उसके पास चले गए। जैसे उस संदूक को खोला, उस धोबी की नज़र उस पर पड़ी तो इतनी खूबसूरत थी वो बच्ची, उसको देख के उसने कहा ससुई। सिंधी में ससुई का मतलब होता है चांद, और ऐसे उसका नाम ससुई हो गया। हाणे ससुई के नंढी हुई, वॾी थी वई, उनजे लाइ अलॻि जेको आहे सो हिकिड़ी जेको आहे महल ठारायो वियो उन ज़माने में जे मुताबिक़, ऐं उन में हू रहंदी हुई। भंभोर हिकिड़ो अहिड़ो इलाइक़ो आहे जंहिंमें ट्रेड थींदो हो। भंभोर के इलाके में जो है वो व्यापार के लिए, व्यापार के लिए, देखो सिंधी उर्दू कितनी मिलती जुलती है, व्यापार व्यापार के लिए लोग आते थे बलूचिस्तान से। रास्ता है, बलूचिस्तान से आते थे, केच मकरान से। तो केच मकरान का जो सरदार था बड़ा, आरी जाम उसका नाम था। तो आरी जाम का एक बेटा था जिसका नाम पुनू था। तो ये जो काफ़िले आते थे तिजारती, ये जेके वापारियुनि जा काफ़िला ईंदा हुआ, उन्हनि वञी इहा वाखाण पुनू सां कई ससी जे सूंहं जी। ससी की खूबसूरती की जो है वो बातें पुनू को बताई। तो पुनू वहाँ से अपने भाई के साथ, चंद्रई उसका नाम था, उसके साथ उसको लेकर एक ताजिर के रूप में मुश्क, अंबर और हीरे जवाहरात का ताजिर बनकर वो भंभोर आया। तो उसकी मशहूरी थी बड़ी हुई कि भाई एक बड़ा ताजिर आया है और उसके पास मुश्क और असली अंबर मुश्क मौजूद है और हीरे हैं। तो ससुई अपनी सहेलियों के साथ उस बाज़ार गई जहाँ व्यापारियों ने अपना सामान रखा हुआ था। उन बाज़ार में ससी जी
अख जेका है पुनू सां मिली, ससी की आँख ने पुनू को देखा और पुनू ने ससी को देखा और मोहब्बत की एक दास्तान शुरू हो गई। ससी ने ये बात अपनी सहेली से कही और सहेली ने ये बात उसके वालिद से कही। ससी इहा ॻाल्हि पंहिंजी हिकिड़ी साहेड़ी सां कई ऐं साहेड़ी इहा ॻाल्हि हुनजे पीउ सां कई, पर उन पीउ संग ॾियण खां इनकार कयो। उनके बाप ने रिश्ता देने से इनकार किया, मगर कि ये धोबी नहीं है, हम धोबियों में देते हैं। तो सहेली ने कहा नहीं नहीं, वो धोबी है और आप कपड़े दें, वो धो के दिखाएगा। त हाणे हुननि पुनू खे हिकिड़ी खेप कपड़नि जी ॾिनी। पुनू को कपड़ों का एक बंडल दिया कि आप ये धो के दिखाएं। पुनू ले गया, सारा दिन धोता रहा। तो पुनू एक सरदार का बेटा, एक शहजादम की तरह ज़िंदगी गुजारने वाला, तो उसके हाथों में छाले पड़ गए, कपड़े भी फट गए कुछ। तो ससी भी वहीं थी, तो उसने पुनू परेशान हो गया कि अब क्या होगा। ससी ने कहा कोई बात नहीं है, आप एक एक कपड़े में एक एक अशरफी रख दें तो शिकायत नहीं आई। तो कहीं से शिकायत नहीं आई। खैर, स्टोरी को शार्ट करते हैं। सची पुनू की शादी हो गई बड़ी खुशी के साथ और पुनू ने वापस जाने का इरादा ही निकाल दिया और उसका भाई जो है वो वापस चला गया और उसने जाके आरीजाम को बताया कि ससी पुनू की शादी हो गई है और पुनू वहीं रह रहा है और वो अब शायद यहाँ नहीं आएगा। तो उसके वालिद बहुत आरीजाम बहुत गमगीन हुए और उन्होंने परेशानी दिखाई। उनके 2 बेटे और थे और ये आरी और तीनों बेटों ने ये कहा कि नहीं बाबा, हम किसी न किसी तरीके से पुनू को ले आएंगे। और इस तरीके से वो वहाँ से ऊँटों पर पहुँचे बम्बोर। तो यहाँ ससी के घर वालों ने उनकी बहुत आवभगत की, जैसा होता है। और उसके बाद जो है महफिलें हुई काफ़ी दिनों तक, खाना पीना और गाना बजाना हुआ। अब देखें कि एक रात जो है वो पुनू के भाइयों ने पुनू को कोई चीज़ मतलब ऐसी पिला दी जिससे वो नशे में चले गए और आधी रात को उन्होंने पुनू को ऊँट पे डालकर और तेज़ी से ऊँटों को दौड़ा के निकल गए। ससी जब जागी सुबह तो पता चला कि न पुनू है, न पुनू के रिश्तेदार हैं, न पुनू आहिनि, न पुनू जा माइट आहिनि। और ससी बहुत गमगीन हुई। तो एक पंजाब के एक शायर हैं, उन्होंने कहा नी ससिए बेखबरे तेरा लुटिया शहर बम्बोर। अब बम्बोर कैसे लुट गया? क्योंकि ससी के लिए तो सब कुछ पुनू ही था, तो उसका तो बम्बोर ही लुट गया। जैसे कहते हैं कि एक आदमी डूब रहा था तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि दुनिया डूब रही है, दुनिया डूब रही है। तो दूसरा आदमी किनारे से गुजर रहा था, उसने कहा पागल, दुनिया कहाँ डूब रही है, तू ही डूब रहा है। उसने कहा भाई मेरे लिए तो दुनिया ही डूब रही है। तो इसलिए ससी के लिए तो बम्बोर ही जो है वो लुट गया था। और फिर एक शेर और भी है कि लगी वालियां जो जिनको इश्क की चोट लगी होती है, नींदर नहीं आती, उनको नींद नहीं आती है, तेरी कीवें नी अख लड़ गई। तो तेरी आँख कैसे लड़ गई? हाणे जेका ॻाल्हि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हिन ससी पुनू जे किसे में रखी आहे, त शाह साईं जेको आहे फरमाइनि था पंहिंजे हिकिड़े शेर में, कोन्हे उत कोहार
कोने मतलब नहीं है, उत माना वहाँ पर, कोयार वो पुनु वहाँ पर नहीं है। जित्ते तो भूरी भाइयों, जहाँ ससुई तुमने सोचा, उत्ते कोई हार ना है, चित्ते तो ससुई भाइयों। अब देखिए, ये रूहानियत की बात है कि कोई हार वहाँ नहीं है जहाँ आप समझते हैं। फिर शाह साहब फरमाते हैं कि पंध 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 कहते हैं चलने को, पैदल चलना जिसे कहते हैं पंध, सफ़र करना। पंध म कर, म का मतलब सिंधी में होता है नहीं। पंध न करो पहाड़ डे, पहाड़ की तरफ, पहाड़ सिंधी उर्दू एक ही है, पहाड़ की तरफ सफ़र न करो। पंध मकर पहाड़े वजूद में वणकार, ये जो तुम्हारा वजूद है इसी में ही सब चीज़ें हैं, इसी में ही सारी चीज़ है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। रूहानियत की जो दुनिया है उसमें ये बातें की गई हैं कि ससी को शाह साहब समझा रहे हैं कि कुल्लू कहीं और नहीं है, कुल्लू तुम्हारे अंदर है। अगर तुम इसके होने की बात को भूल जाओ और असल चीज़ को समझो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में कि मैं तुम्हारी हब्लुल वरीद, ये जो कैरोटिड आर्टरी है, इससे ज़्यादा नज़दीक हूँ। तो हर इंसान में उसका एक रूह की हैसियत में रब की मौजूदगी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। तो शाह साहब फरमाते हैं कि अगर अपने साथ रिहान करो, रूह के साथ रिहान करो, अपने वजूद के साथ रिहान करो, उनके साथ कुछ बातचीत करो, कुछ देर मुराकबे में बैठो, अपने आप से अपने आप को पहचानो कि आप कौन हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन है। ये रूहानियत की बात है। कुछ चीज़ें हम आपसे शेयर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शाह साहब ने फरमाया कि अब आप उस सफ़र के लिए किसी पहाड़ों में न जाओ, बयाबानों में न जाओ, अल्लाह को ढूंढने के लिए अपने अंदर में ढूंढो, और किसी किताबों के इल्म से वो हासिल नहीं होगा। वो रब के वो इनाम याफ्ता लोग आपको बताएंगे, वो मुर्शिद करीम आपको रास्ता बताएंगे, उस पे चल के आप उस मंजिल तक पहुँचेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। तो पुनू की जो हम बात कर रहे थे कि उसको उसके भाई लेकर चले गए, ससी जब जागी तो ये मंज़र था। अब ससी ने अकेले अकेले ही पुन्नू को ढूंढने के लिए वो वहाँ से निकली, और पहाड़ों से, बियाबानों में, जंगलों में उसका सफ़र है, जिसको शाह साहब ने अपने 5 सुरों में जो गाया है। आपको फिर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिंधी को समझकर शाह साहब की शायरी को समझें। मुझे जेके सिंधी दोस्त सिंधी उर्दू सभी कयूं, तो वो इस बात उन ॻाल्हियुनि खे सम्झनि त असांखे शाह साहब खे सम्झणो आहे। हीउ हिकिड़ो तमामु वॾो ख़ज़ानो आहे जेको लिखियलु आहे, जंहिंखे असांखे हासिलु करिणो आहे, हुन मां
जेके उन जो रूहानियत जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि खे जेको आहे मालूम करिणो आहे हिन दुनिया ऐं आख़िरत सॼे वजूद इंसान जी जेका हैसियत आहे उन जे बारे में शाह साहब जो ही शाह जो रिसालो जेको आहे उन में तमामु घणी लिखियल ख़ज़ाने वांगुरु शयूं मौजूदु आहे। तो ससी जब बियाबानों में गई और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी तो उसका जिक्र भी शाह साहब ने किया है। तो बाद में एक जगह वो बहुत निडाल होकर गिरी तो वहाँ कुदरत इलाही से चश्मा निकला। अभी तक वो चश्मा ससी के जी खुई ससी के कुएं के नाम से मशहूर है बमौर के इलाके में। तो उसके बाद जो है वो एक जगह पहाड़ पर उसको एक छोटी सी झोपड़ी नज़र आई। वहाँ वो पूछने गई कि क्या तुमने यहाँ से कुनू के काफ़िले वाले को देखा? तो वहाँ जो पंवार था तो जो पंवार हो ये भेड़ें बकरियाँ भेड़ियाँ बकरियाँ चराने वाला जो होता है, तो उन्हें पंवार से जब उसने पूछा तो उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसका वो इरादा देखकर ससी को पता चल गया और उसने वहाँ से भागकर अपने रब से दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी इज़्ज़त को कायम कर। तो वो जो पहाड़ है वो वहाँ से हिल गया और उसमें एक दरार पड़ गई और ससी उस जगह अंदर चली गई। तो ये भागते हुआ जो पंवार वहाँ पहुँचा तो पहाड़ मिल चुका था, मगर छोटा सा कपड़े का जो उसके दुपट्टे का कपड़ा था वो बाहर रह गया था और वो पहाड़ से बाहर नज़र आ रहा था। उसने वहाँ एक कब्र सी बना दी। वो बहुत रोया और अपनी निदामत अल्लाह से माफ़िया मांगने लगा कि ऐसा मैंने क्यों सोचा कि ये सब कुछ हुआ। पुन्नू जब जागा और पुन्नू ने देखा कि मैं कहाँ आ गया तो पुन्नू ससी की मोहब्बत में वहाँ से जो है निकला घर से और वो भी आता हुआ इस मुकाम तक पहुँचा और यहाँ आके उसने देखा कि ये कब्र सी बनी हुई है और जो कपड़ा बाहर था उसको उसने पहचान लिया। वहाँ वही पंवर उसको मिल गया। उसने बताया उन्हें उनके ॿुधायो त हिते इहो वाक़ियो थियो। तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी और पहाड़ खुला कि मैं जाकर उसके साथ मिल जाऊं और वो दोनों रूहें आपस में मिल गई। वो भी पुन्नू भी अंदर चला गया और वो पहाड़ बंद हो गया। अभी तक ससी पुन्नू की मज़ारात मौजूद है, आप नेट पे भी देख सकते हैं। हम असां तव्हांखे ने राज़ जी जेका मालूमात ॿुधाई आहे त रूहानियत में ससी पुन्नू जो छा राज़ आहे, शाह साहब कीअं बयानु कयो आहे, इनखे सम्झण जी ऐं इन ते गौर करण की ज़रूरत है। हम आपको रूहानियत की जो बात बताते हैं ये असल है, इसको ज़रा गौर से समझें। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम।